कभी सोचा है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उस बेटे का असली फर्ज क्या होता है जब वो शादी के बाद एक नई दुनिया में कदम रखता है। आज हम जीवन की उसी गहराई को छूने जा रहे हैं जिसे समझ लेना ही इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी है। बेटा जब शादी करता है तो उसका जीवन बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसके रिश्तों का दायरा बढ़ता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो ना कभी छोटा होता है, ना कभी पीछे छूटता है, और वो है माँ बाप का रिश्ता। कहते हैं कि पत्नी से घर बसता है, लेकिन माँ बाप से जीवन बनता है। शादी के बाद बेटा 2 परिवारों के बीच खड़ा होता है, एक वो जिसने उसे जन्म दिया और एक वो जिसे वो अपनी खुशी से चुनकर लाया। परिपक्वता यही है कि वो दोनों को सम्मान दे, दोनों को साथ लेकर चले, बिना किसी को कम या ज्यादा समझे। पहला फर्ज, सम्मान। शादी के बाद बेटे का पहला और सबसे बड़ा फर्ज है माता पिता के सम्मान को पहले जैसा ही रखना। अक्सर शादी के बाद बेटे के व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसे नई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। लेकिन बदलना व्यवहार नहीं चाहिए, बदलना चाहिए केवल परिस्थितियों को संभालने का तरीका। माँ बाप को ये महसूस ना होने दें कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें महंगे तोहफे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक बेटा जो आज भी पहले जैसा ही है। दूसरा फर्ज, समय देना। आजकल की तेज जिंदगी में सबसे महंगा चीज पैसा नहीं, समय है। माँ बाप को अगर कुछ चाहिए तो अपनी औकात से बड़ा घर नहीं, बल्कि वो 10-15 मिनट जब बेटा बैठकर उनके पास हाल पूछ ले और कह दे कि मैं हूं, आप चिंता मत करो। याद रखिए, जिस घर में बेटा हर दिन 5 मिनट भी माता पिता के पास बैठ जाए, वो घर मंदिर बन जाता है। तीसरा फर्ज, उनकी भावनाओं को समझना। बुढ़ापा किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन अकेलापन जरूर होता है। और शादी के बाद बहुत से माता पिता इसी अकेलेपन से लड़ते हैं। बेटे को ये समझना चाहिए कि माँ बाप की छोटी छोटी नाराजगियां, उनके तानों, उनके डर, सबके पीछे एक ही भावना छुपी होती है कि कहीं बेटा दूर ना हो जाए। इसलिए उनसे बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके दिल में जमा हुई बातों को बाहर आने दीजिए, क्योंकि बुढ़ापा कभी कभी एक बच्चे की तरह स्नेह मांगता है। चौथा फर्ज, पत्नी और माता पिता के बीच संतुलन। शादी के बाद का सबसे मुश्किल काम यही होता है, संतुलन। लेकिन ये संभव है अगर बेटा अपना मन साफ रखे। पत्नी को ये महसूस ना होने दें कि माता पिता आपके लिए बोझ है, और माता पिता को ये महसूस ना होने दें कि पत्नी ने उनसे आपको छीन लिया है। ये समझदारी, ये परिपक्वता बेटे की जिम्मेदारी है, किसी एक पक्ष की नहीं। संतुलन का मतलब ये नहीं कि सब बराबर हों। संतुलन का मतलब है सबको सम्मान मिले। पांचवा फर्ज, आर्थिक जिम्मेदारी। अगर माता पिता उम्र दराज हैं, कमाई बंद हो गई है, तो बेटे की कमाई में उनका हिस्सा हक से है। दवा, इलाज, खाना, ये सब बेटा न सिर्फ दे, बल्कि ये समझे कि ये उसका कर्तव्य है, एहसान नहीं। एक बात याद रखिए, आपकी कमाई में उनका हिस्सा पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी कमाई ही उनके त्याग का फल है। छठा फर्ज, माता पिता को महसूस कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं। चाहे कितना भी व्यस्त हो जाएं, उनसे सलाह जरूर लें। पूछें, बाबूजी, आप बताइए, माँ, आप क्या सोचती हैं? बस इतना सा पूछना उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान देता है। सातवां फर्ज, बुढ़ापे का सहारा बनना। बचपन में उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था, अब समय है कि आप उनका हाथ पकड़ें। वे लड़खड़ाएंगे, आपको संभालना है। वे भूलेंगे, आपको याद दिलाना है। वे कमजोर पड़ेंगे, आपको मजबूत बनकर साथ खड़ा होना है। यही बेटा होने का असली धर्म है। आठवां फर्ज, पत्नी को माता पिता के सम्मान की सीख देना। बेटा अगर खुद सम्मान देगा तो पत्नी भी सीख जाएगी। घर में माहौल प्यार का हो, मान सम्मान का हो, तभी परिवार स्वर्ग की तरह लगता है। उसका सम्मान करवाना भी बेटा का फर्ज है, न कि उसे एक तरफ खड़ा कर देना। नवा फर्ज, कृतज्ञता। माँ बाप ने जो दिया है
वो कोई कभी लौट नहीं सकता। लेकिन बेटा इतना तो कर ही सकता है कि उनके लिए दिल में कृतज्ञता रखे। कभी कभी उनसे कह दे, आपने मुझे जो बनाया उसके लिए धन्यवाद। माँ बाप को इस एक वाक्य से पूरी दुनिया मिल जाती है। 10वां फर्ज, मुश्किल समय में ढाल बनना। बुढ़ापा बीमारियां लेकर आता है, कमजोरी लेकर आता है। जहां दुनिया साथ छोड़ देती है, वहां अगर बेटा साथ खड़ा हो तो माँ बाप जी उठते हैं। उन्हें डॉक्टर तक ले जाना, उनका इलाज कराना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, ये सब बेटे का फर्ज ही नहीं, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। रिश्तों की दुनिया में कई रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो जितना पुराना होता है उतना ही पवित्र होता जाता है। माँ बाप का रिश्ता। शादी के बाद बेटा चाहे कितना भी व्यस्त हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी दूर चला जाए, उसके फर्ज कभी कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। याद रखिए, माँ बाप भगवान नहीं होते, लेकिन उनके लिए हमारे फर्ज पूरे जीवन का तब बन जाते हैं